आज की कहानी बहुत ही दिलचस्प है और इसमें कई भावनाओं का मिश्रण है। चिराग अब धीरे धीरे सब कुछ समझने लगा है, लेकिन उसकी तबीयत खराब हो जाती है, जिससे वह और भी परेशान हो जाता है। वह दीपिका से कहता है, अब कोई बहाना नहीं है, तुम खांसी का बहाना बना रही हो, लेकिन ऐसा नहीं है, तुम्हारी तबीयत सच में खराब हो रही है। यह सुनकर दीपिका थोड़ा चुप हो जाती है, क्योंकि अब उसे भी समझ में आ गया था कि चिराग को पूरी सच्चाई जाननी है। इस बीच नवी अपने फैसले पर अडिग रहती है और कहती है, मैं जा रही हूँ, मुझे यहाँ नहीं रहना है। वह इशारे से ये भी बताती है कि वह अच्छा विकल्प ढूंढ चुकी है, जो उसे लावण्य मित्तल से भी बेहतर लग रहा है। वह कहती है, तुम्हें बाहर जाने की क्या जरूरत है? क्या हमारी कंपनी में कम कुछ है? और तुम्हें जॉब करनी ही क्यों है? चिराग हैरान होकर जवाब देता है, क्या तुम सोचती हो कि मुझे फर्क नहीं पड़ता? नवी फिर से अपनी बात कहती है, इस घर में रहने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुझसे पूछता नहीं, क्या कोई फर्क पड़ता है कि मैं हूँ या नहीं? तभी पृथ्वी बोल पड़ता है, क्यों नहीं फर्क पड़ता? यह सब क्या हो गया है? अब सबको लंदन ही क्यों जाना है? क्या मिलेगा वहां जाकर? मुझे लगता है कि सबके दिमाग में सिर्फ लंदन जाने का ख्याल है। नवी पृथ्वी को समझाते हुए कहती है, तुम ऐसे कैसे बात कर रहे हो? हमारा बेबी हमारी फैमिली होगी और हम अच्छे से रहेंगे, तुम भी मेरे साथ चलो। लेकिन पृथ्वी की बातों में कुछ उलझन है। वह उठकर दरवाजा खोलते हुए कहते हैं, यह सब क्या हो रहा है? तभी वह मिस्का को धक्का दे देते हैं, जो बार बार यह साबित करने की कोशिश कर रही थी कि वह डॉक्टर है। वह कहती है, मैं देख लूंगी, तुम यह सब ठीक से नहीं कर रहे हो। लेकिन पृथ्वी उसे नीचे गिरा देता है। मिस्का को यह बात बहुत बुरी लगती है। वह अपने गुस्से को शांत करती है, लेकिन उसे लगता है कि उसे इस रिश्ते में कोई सम्मान नहीं मिल रहा है। कुछ समय बाद डॉक्टर ने रिपोर्ट देखी और कहा, यह मामला बहुत पुराना है। यह बीमारी एक दो दिनों में नहीं, बल्कि काफी समय से है। खांसी का यही कारण है। बलवंत ने यह बताया कि डिलीवरी के समय से ही नवी को यह बीमारी हो रही थी। वह इलाज नहीं करवा पा रही थी, क्योंकि वह एक ऐसी हालत में थी जहां किसी को भी उसका साथ नहीं मिल पा रहा था। यह जानकर चिराग बहुत दुखी हो जाता है। बलवंत फिर से कहता है, यह सब इतनी बड़ी समस्या नहीं थी। इसके बाद चिराग का गुस्सा उबाल मारता है। वह कहता है, कैसा इंसान है यह सिद्धार्थ? वह अपनी पत्नी के लिए इतनी बड़ी बीमारी होने के बावजूद उसे हॉस्पिटल क्यों नहीं ले गया? बलवंत कहता है, यह गलतफहमी है। दीपिका और सिद्धार्थ का कोई और रिश्ता नहीं था, बस भाई बहन का रिश्ता था। लेकिन तुम यह क्यों नहीं समझ पा रहे हो? चिराग को लगता है कि उसका परिवार पूरी तरह से टूट चुका है और यह सब एक गलतफहमी की वजह से हुआ है। मिस्का फिर से चिराग से नाराज हो जाती है और कहती है, तुमने मुझे धक्का दिया और गिराया। देखो अब मैं क्या करती हूँ। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि तुम मेरा प्यार हो। फिर वह फोन करती है और कहती है, दोनों बच्चियों को कल तक यहाँ से निकल जाना चाहिए। तुम समझ जाओ क्या करना है। इस पर चिराग के दिमाग में उलझन पैदा होती है और वह सोचता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। इसके बाद दीपिका को होश आता है और वह अपनी बच्चियों के बारे में सोचने लगती है। वह बार बार यही पूछती है, कहाँ है चंदू और रागिनी? चिराग उसे शांत करते हुए कहता है, आप परेशान मत होइए, वे दोनों जल्द ही मिल जाएंगे। अभी थोड़ी देर पहले आप उठी हैं, 2 मिनट आराम कर लीजिए। दीपिका को समझाते हुए चिराग कहता है, अपना ख्याल रखिए। दीपिका अपनी बच्चियों की यादों में खो जाती है और सोचने लगती है कि वह कितना चाहती थी कि वे दोनों अच्छे से साथ रहें। फिर कुछ समय बाद चिराग की बेटी कुछ छोटे छोटे गिफ्ट्स लेकर आती है और कहती है, मम्मा देखिए, मैंने ये सब बनाए हैं, क्या आपको अच्छा लगा? दीपिका हंसते हुए कहती है, बहुत अच्छा है। बेटी कहती है, अब आप आराम करो मम्मा, हम थोड़ी देर बाद आएंगे। दीपिका उसे समझाते हुए कहती है, तुम लोग घर जाओ, आराम करो, मैं ठीक हूँ। दीपिका फिर से सोचती है, मुझे बच्चों के साथ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उन्हें समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। चिराग की बेटी फिर से कहती है, मम्मा मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, मुझे हॉस्पिटल जाने की कोई जरूरत नहीं है। दीपिका उसे प्यार से समझाती है और कहती है, तुम थोड़ी देर के लिए आराम करो, फिर मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। चिराग के मन में सवाल उठते हैं कि क्या वह अपने परिवार को सही दिशा में ले जा पाएगा या नहीं। साथ ही चिराग को यह भी समझ में आता है कि उसका परिवार कई समस्याओं से जूझ रहा है और उसे इन समस्याओं का हल ढूंढना होगा। उसे लगता है कि यह रास्ता इतना आसान नहीं होगा, लेकिन अब उसे सच्चाई का सामना करना ही पड़ेगा। इस पूरी स्थिति में उसे अपने परिवार के लिए सही निर्णय लेना होगा, ताकि हर कोई अपने जीवन में खुशहाल रह सके। चिराग को अब यह समझ में आ रहा है कि कुछ बातें सही नहीं हैं और वह सच्चाई जानने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गए हैं। लेकिन तभी उसकी तबीयत खराब हो जाती है, जो उसे परेशान कर देती है।
चिराग की बातों से यह जाहिर होता है कि वह अब किसी भी बहाने को नहीं सुनना चाहते। वह कहते हैं, अब कोई बहाना नहीं, तुम खांसी का बहाना बना रही हो। लेकिन उनकी तबीयत सच में खराब होने लगती है, जिससे चिराग की चिंता और बढ़ जाती है। वहीं दूसरी तरफ नवी का कहना है कि वह बाहर जा रही हैं, क्योंकि अब वह इस घर में नहीं रहना चाहती। उनका इशारा इस बात की तरफ था कि उन्हें एक अच्छा मौका मिल रहा है और लावण्य मित्तल से भी बेहतर विकल्प मिल रहा है। नवी को यह महसूस होता है कि इस घर में रहते हुए कोई उन्हें नहीं पूछता और न ही किसी को फर्क पड़ता है कि वह यहाँ है या नहीं। पृथ्वी नवी से कहते हैं, तुमने बाहर जाने की क्या जरूरत पाई? क्या हमारी कंपनी कम है? और वह यह भी कहते हैं कि अगर वह बाहर जाएंगी तो वहाँ क्या मिलेगा? नवी का जवाब यह था कि लंदन जाना है, फिर देखो क्या होता है। और पृथ्वी को यह बात बहुत अजीब लगती है। वह कहते हैं, तुम लंदन क्यों जाना चाहती हो? क्या मिलेगा वहां जाकर? नवी इसे नकारते हुए कहती है, हमारा बेबी होगा, हमारा परिवार होगा, तुम मेरे साथ चलो। इस बीच मिस्का का भी एक और दृश्य सामने आता है। वह डॉक्टर होने के बावजूद बार बार यह साबित करने की कोशिश करती है कि वह डॉक्टर है, लेकिन इस बार वह चिराग को धक्का देती है और वह गिर जाती है। यह घटनाक्रम उसे परेशान कर देता है। चिराग को यह सब सुनकर लगता है कि कोई बात है जो छिपाई जा रही है, लेकिन वह खुद को समझाने की कोशिश करते हैं कि कुछ खास नहीं है। चिराग की स्थिति तब और भी जटिल हो जाती है जब डॉक्टर बलवंत उन्हें बताते हैं कि दीपिका की बीमारी पुरानी है और यह बीमारी डिलीवरी के समय से है। वह बताते हैं कि दीपिका को खांसी की समस्या बहुत समय से है और उनका इलाज भी नहीं हो पा रहा था। चिराग को यह बात सुनकर और भी हैरानी होती है, क्योंकि वह इससे पहले यह नहीं जानते थे। बलवंत की यह जानकारी चिराग के दिमाग में कई सवाल खड़े कर देती है। चिराग को यह भी समझ आता है कि वह क्या नहीं समझ पाए थे और क्यों परिवार में इतनी गलतफहमियां फैली हुई हैं। चिराग बलवंत से कहते हैं कि वो कैसे इंसान हैं जो अपनी पत्नी को इस हाल में छोड़ सकते हैं, लेकिन बलवंत उन्हें बताते हैं कि दीपिका और सिद्धार्थ का रिश्ता सिर्फ भाई बहन का है और वह हमेशा एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। चिराग को यह सब समझ नहीं आता और वह कहते हैं, क्या तुम यह नहीं समझ रहे हो कि हमारी फैमिली टूटी है सिर्फ गलतफहमी की वजह से? इसी दौरान मिस्का के बारे में भी एक और सच्चाई सामने आती है। वह चुपके से एक नर्स का रूप धारण कर देती है और कहती है कि अब वह सबको रास्ते से हटा देगी, खासकर चिराग और दीपिका को। लेकिन रागिनी उसे पहचान लेती है और यह बात दीपिका को बताती है कि एक ऐसी महिला आई थी जिसका चेहरा पूरी तरह से बंद था और उसने उसे किसी चीज के साथ कुछ किया। दीपिका की तबीयत ठीक होनी शुरू हो जाती है और वह चिराग से कहती है कि अब मैं सच्चाई जानना चाहती हूँ। चिराग दीपिका से कहते हैं कि दीपिका जी, कृपया जल्दी उठिए, मुझे अब सच्चाई जाननी है। और इस बात से कहानी एक नई दिशा में मुड़ जाती है। चिराग अब पूरी तरह से तसल्ली चाहता है और वह पूरी तरह से तैयार है यह जानने के लिए कि अब तक छुपाई गई सच्चाई क्या है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट आता है जब दोनों बच्चियां घर से गायब हो जाती हैं और यह सवाल उठता है कि उन्हें कहां ले जाया गया। कहानी में इस मोड़ के बाद यह देखना दिलचस्प होता है कि चिराग और दीपिका कैसे इस नई जानकारी से निपटेंगे। क्या अब चिराग को वह सच्चाई स्वीकार हो पाएगी जो दीपिका और उनका परिवार बार बार कह रहे हैं? क्या चिराग सच में विश्वास करेंगे? यह सभी सवाल अगले एपिसोड में उभर कर सामने आते हैं। अब कहानी में अगला मोड़ तब आता है जब चिराग को यह महसूस होता है कि दीपिका के साथ हुई सारी घटनाओं को उसने सही से नहीं समझा था। अब वह यह जानने के लिए तैयार है कि क्या हुआ और क्यों यह सारी गलतफहमियां पैदा हुई। चिराग के मन में अब यही सवाल उठता है कि क्या दीपिका को सच में अब तक जो कुछ भी बताया गया है वह सब सही था? सभी घटनाओं के बाद यह कहानी एक जटिल मोड़ लेती है और हमें इंतजार रहता है कि क्या चिराग को अब विश्वास होगा कि दीपिका और उनका परिवार सही है या नहीं। अब कहानी के इस भाग में यह भी देखा जाता है कि मिस्का एक नर्स बनकर वहां आ जाती है, लेकिन उसकी पहचान किसी से छिपी नहीं रहती। रागिनी उसे पहचान लेती है और उसका चेहरा खोलने के लिए कहती है। मिस्का जल्दी से भाग जाती है, लेकिन उसकी हरकतें और उसकी योजना धीरे धीरे सबके सामने आ जाती है। कहानी में सबसे बड़ा सवाल यह है कि चिराग को क्या वह सच्चाई स्वीकार हो पाएगी? क्या दीपिका अपनी पूरी कहानी बताने में सफल हो पाएंगी? क्या अब चिराग को सच का सामना करना पड़ेगा? क्या वह सब कुछ समझ पाएंगे? अब तक सभी के लिए यह एक बड़ा सवाल बन चुका है। अंत में चिराग को यह एहसास होता है कि अब उसे खुद के बारे में नहीं, बल्कि अपने परिवार और रिश्तों के बारे में सोचने की जरूरत है। और यही वह वक्त है जब वह पूरी तरह से सच्चाई को जानकर आगे बढ़ने का फैसला करता है।